मेरी 11th में शादी हो गई थी। मतलब जब अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उससे पहले मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरी मतलब सारी पढ़ाई ससुराल में हुई। लगने में मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का। और एक बार मेरी मम्मी ऐसा हुआ कि वहीं मेरे रूम पे आ गई। ऐसे करते करते फिर मैंने एग्जाम दी, सेकंड ग्रेड की दी, तो एक एसआई की दी और एक संस्कृत डिपार्टमेंट में होता है, वो संस्कृत डिपार्टमेंट से हूं मैं, इसलिए मैंने उसकी भी एग्जाम दी। तो मैं तीनों एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया। मतलब कि भाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी देनी चाहिए, लेकिन भगवान का भी आशीर्वाद होना चाहिए, जब भी दोनों तरफ सफलता मिलती है। मतलब नमस्कार दर्शकों, कबीरा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जुड़े हैं सरोज जी से, जो कि पेशे से अध्यापिका हैं, और आज हम उनके जीवन का जो संघर्ष है उसको लेके आज उनसे बात करेंगे, किस प्रकार से वो इस मुकाम तक पहुंची। और जैसा कि हमने उनसे बात करके पता लगाया कि वो अध्यापिका जो बनने का उनका जो सफर है वो उनकी शादी के बाद ही पूरा हुआ, यानी कि वो तैयारी बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन कुछ जीवन में ऐसा आया जिस वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो आइए चलिए करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनके मुख से ही उनके जीवन की ये संघर्ष की कहानी। नमस्ते। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और आपने आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, फिर उसके बाद जो कंपटीशन की जो पढ़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरा नाम सरोज दासी है और मैं राजस्थान राज्य के स्वामिनाथनपुर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने मतलब शादी से पहले मेरी 11th में शादी हो गई थी। मतलब जब अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उससे पहले मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मेरी मतलब सारी पढ़ाई ससुराल में हुई। उन्होंने मुझे 11th और 12th में तो स्कूल भेजा, बाकी मेरी पढ़ाई घर पे हुई है। अर्धवार्षिक से पहले मेरी शादी हो गई। मेरे मतलब जो नौकरी लगने में मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का। उन्होंने मतलब मुझे पढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद की। ससुराल वालों ने मना कर दिया था मतलब पढ़ाने की, कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे रूम पे ले गए मेरे को साथ में और वहीं से मतलब मेरी तैयारी करवाई। प्राइवेट ऐसे देते ना प्राइवेट एग्जाम, वैसे दी। मतलब बीए वगैरह की, बीएड वगैरह की भी, और आगे कंपटीशन के एग्जाम में भी उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया। खाना वगैरह वही बनाते थे। तो सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी फैमिली में मेरे 2 गुड़िया हैं और मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है और एक मेरा देवर है। अब ये मतलब सपोर्टिव कौन कौन थे जिनका आपको पढ़ाई में सपोर्ट रहा शुरू से ही? सभी थे। मेरी सास ने भी, मेरी छोटी गुड़िया छोटी थी तो जब 4-5 महीने की तो उन्होंने भी रखा उसको। हस्बैंड ने तो पूरा साथ दिया ही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे लगभग कितनी बार आप एग्जाम्स दे चुके हैं और कौन कौन से एग्जाम आपने अभी तक दिए हैं? कंपटीशन की एग्जाम की मतलब तैयारी कर रही थी और परीक्षा वगैरह दे ही रही थी। जो भी कोई एग्जाम होती थी तो मैं देती थी कंपटीशन की, जो भी, जैसे राजस्थान पुलिस, टीचर्स वगैरह, जो भी ऐसे चल रहा था। और मेरे मम्मी पापा है, उन्होंने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था, तो मुझे बार बार कहते भी थे भाई तू भी ले ले नाम, तू भी ले ले, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। और एक बार मेरी मम्मी ऐसा हुआ कि वहीं मेरे रूम पे आ गई, वहीं सत्संग था, मैं निभाई रहती थी तब। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बार सत्संग में चल तो सही। तो ऐसे उनके कहने पे मैं चली गई, लेकिन मैं बाकी कुछ ज्ञान नहीं था मेरे को। लेकिन मैं वहां जाने के बाद मैंने नाम ले लिया, वहाँ ऐसे ही बिना ज्ञान समझे ही। और उन्होंने कहा कि भाई एक बार नाम लेके और फिर दे एग्जाम। तो ऐसे ही मैंने मतलब ले लिया नाम, लेकिन मैंने मंत्र वगैरह जाप किए जो बताते हैं गुरुजी जो भी। फिर बाद में मेरे कुछ ज्ञान समझ में भी आया। ऐसे करते करते फिर मैंने एग्जाम दी, सेकंड ग्रेड की दी, तो एक एसआई की दी, और एक संस्कृत डिपार्टमेंट में होता है, वो संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ मैं, इसलिए मैंने उसकी भी एग्जाम दी। तो मैं तीनों एग्जाम मैंने क्लियर कर लिए, मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद। और उसके बाद जैसे उनके क्लियर हो ही गए थे, 2 गुणा में पास हो गई थी। तो एसआई का तो मैंने फिजिकल नहीं दिया, बाकी जो होते ही सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी, दोनों में मेरा फाइनल हो गया था। और जो जनरल वाली होती है उसमें मैंने मतलब पोस्टिंग ले ली थी, 7-8 महीने मैंने जॉब भी की। उसके बाद मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया था, उसमें मैंने एग्जाम दी थी 2018 वाली। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किए, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग से आप जैसे ही जुड़े और आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो आप हमारे जो नव युवक हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसका ये मानना है कि आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना तब चाहिए जब बुढ़ापा आ जाए, या यूं कहें कि हम जब वृद्धावस्था में पहुंच जाएं, वृद्धावस्था में, तब हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तभी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और उनके द्वारा बताई गई भक्ति भी आपने की, और उस भक्ति को करने से कहीं ना कहीं आपके जो सफलताएं मिलने में जो सहयोग रहा वो बहुत ज्यादा रहा, आपका ये कहना है।
तो आप हमारे जो नवयुवक पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहेंगे, और स्टूडेंट लाइफ में उनको आप कैसे ये बताएंगे किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए इन चीजों को? मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई बुढ़ापे में भक्ति करो, क्या पता बुढ़ापे तक जीवित रहे या नहीं रहे। और ये जो तैयारी की बात है पढ़ाई की, भाई पढ़ाई करते करते कैसे मतलब किसी भगवान का नाम ले या संत जी का नाम कैसे लें, तो ले सकते हैं, कुछ नहीं, इतना तो टाइम मिलता ही है अपन को। भाई जैसे कि भाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी देनी चाहिए, लेकिन भगवान का भी आशीर्वाद होना चाहिए, जब भी दोनों तरफ सफलता मिलती है। मतलब अपनी खुद की मेहनत भी करो और भगवान पे भी विश्वास रखो तो जरूर सफलता मिलती है। मेरा तो यही कहना है। और युवा पीढ़ी को भी यही, भाई क्या पता कब उम्र हो जाए खत्म, मतलब कब मृत्यु आ जाए, तो जरूर उनको भी नाम लेना चाहिए मेरे साथ, संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और जैसे ये कि ये भक्ति मार्ग है, तो कहीं ना कहीं भक्ति के लिए आपने कोई व्रत किए, या फिर आप किसी मंदिर में गई, या किसी तीर्थ यात्रा पे गए, या आपने कुछ ऐसा किया स्पेशल? किस तरीके से आपने इस भक्ति मार्ग को किया, और किस तरीके का आपका ये भक्ति मार्ग रहा? पहले मैं बृहस्पतिवार की बहुत व्रत करती थी, जैसे करते हैं सब लोग। और ये जो चौथ माता वगैरह नहीं आती क्या, नवरात्रे वगैरह, वो भी मैं करती थी। लेकिन जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया उसके बाद मैंने कोई व्रत नहीं किया, क्योंकि मर्यादा में बना कर रखा है उनकी मर्यादा में, तो उनके बस जो नियम होते हैं उनको फॉलो किया मैंने, और उनके मंत्र वगैरह जाप किए, वही करती हूँ, अभी भी वही कर रही हूँ मैं। और मुझे बहुत लाभ हो रहे हैं, ऐसे भी शारीरिक लाभ बहुत सारे होते ही हैं, मेंटल मतलब डिस्टर्ब रहते हैं, तो मुझे शांति है पहले से। अब ये तो हुई आपके आध्यात्मिक मार्ग की बात। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां हैं, या फिर जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जो महिलाएं हैं और जिनके बच्चे भी हैं, तो वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको किस प्रकार से वो मैनेज करें, उसके लिए थोड़े से आपके जो टिप्स हैं जो आपके लिए कारगर साबित हुए, वो हमें थोड़े बताइए। उन लड़कियों को अपने ससुराल वालों से मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे तो वो पढ़ पाएगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मुझे तो बहुत सपोर्ट किया ससुराल वालों ने, पहले बहुत मना करते थे, लेकिन उनको लगा शायद ये पढ़ने में रुचि है इसकी, तो फिर उन्होंने भी ध्यान दिया। पहले तो मेरे हस्बैंड कहते थे भाई पढ़ाओ, लेकिन फिर बाद में मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्ट करने लगे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा उनसे मिलकर चलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब वो कहते थोड़ा उनके जैसे ही मतलब चलना चाहिए उनको। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई की, या ससुराल से दूर जाके, या घर पे ही आप स्टडी करते थे, या फिर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी? किस तरीके का आपका डेली का जो रूटीन होता था वो कैसा होता था, वो एक बार थोड़ा बताइए। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, लाइब्रेरी में जाती थी मैं लगभग 10-12 घंटे। पहले मैं घर पे पढ़ाई करती थी, और फिर उसके बाद में जैसे कंपटीशन के एग्जाम के टाइम मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि दूसरों को देख के पढ़ते हैं ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी बहुत अच्छी है सेल्फ स्टडी के लिए। और आपने कहा कि आप एक टीचिंग लाइन में हैं, तो उसके लिए किस सब्जेक्ट से आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। मैं संस्कृत से हूँ। मैं संस्कृत जैसे डिपार्टमेंट वाले होती है ना, जो संस्कृत विद्यालयों में चलती है, अलग से ही विद्यालय होते हैं, उस सब उनसे हूँ मैं। संस्कृत वाङ्मय साहित्य वगैरह चलती है उनमें, तो उनसे ही मैंने सेकंड ग्रेड में हुआ मेरा सिलेक्शन, और फर्स्ट ग्रेड में भी मैं संस्कृत साहित्य की लेक्चरर हूँ अभी वर्तमान में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा बताइए। संस्कृत सब्जेक्ट से आप हैं, तो कोई बुक लिस्ट आप बताना चाहेंगे जिन बुक्स को आपने रेफर किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सापल नेम की बुक मैंने पढ़ी, संस्कृत वो आती है लोकेश कुमार शर्मा की, वो बहुत अच्छी है। उनकी कोचिंग वगैरह भी अगर कोई कर ले, जैसे किसी को संस्कृत के लिए पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल उनकी कोचिंग करनी चाहिए। बहुत ही सारा टॉपिक, सारे क्वेश्चन मिलते हैं उनमें से। तो मैं तो बस सापल नेम की बुक के बारे में कहूंगी आपको। और जीके के लिए लक्ष्य और पैनोरमा पढ़ी थी मैंने। तो जी, हम आपसे एक टॉपिक पे और बात करना चाहेंगे। जैसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनमें हमने देखा है कि अगर उन्हें छोटी सी भी सफलता नहीं मिलती है पढ़ाई में, तो वो कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। किसी का नीट में नहीं हुआ तो कर लिया, कोई अगर टीचर नहीं बन पाया तो कर लिया, किसी को जॉब नहीं मिली। और हमने ऐसे भी केस देखे हैं कि जिनको जॉब मिल चुकी है उसके बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आप उसके लिए कोई एक ऐसा टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनको एक मानसिक शांति जो है वो मिल सके? उसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा बताइए। उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि उनको मतलब जो मानसिक टेंशन में रहते हैं, मतलब हर तरह से पढ़ने की या जॉब से, जैसे कोई टीचर है या कोई जॉब है कहीं भी वो मर रहे हैं, तो मतलब वो इसलिए मर रहे, टेंशन है उनको।
तो टेंशन से शांति के लिए उनको सत्संग सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि परमात्मा की शरण भी जरूरी है। तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक मतलब यूट्यूब पे चैनल है, तो वहाँ सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो वहाँ सुन सकते हैं। और जो आपने कहा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको भी दबाव रहता है, और जो मतलब जो जॉब लग गए उन पे भी जैसे मानसिक रूप से कोई तनाव है, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। तो उन सब लोगों को लिए मैं यही कहूंगी कि भाई जैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसलिए उनको परमात्मा से भी जुड़ना चाहिए, जो कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे उनको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने भी उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। तो संत रामपाल जी महाराज नाम से एक चैनल बना हुआ है, वहां जाकर वो सत्संग सुन सकते हैं। और जो सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, जिनको टाइम नहीं है, वो किताब भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। ये ज्ञान गंगा नाम से एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की। तो रोज जी ने हमें ये ज्ञान गंगा बुक रेफर की है, तो अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो हम आपकी इसमें मदद करेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपका नाम, पता, एड्रेस हमें लिख के दीजिए। हम कोशिश करेंगे आप तक इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाने की। तो थैंक यू सरोज जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पूरा जीवन का संघर्ष हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इंटरव्यू में आपने सुना किस प्रकार सरोज जी का जीवन रहा, जिनकी शादी 11th क्लास में हो गई, उसके बाद उनके बच्चे हुए, उसके बाद उनके कंपटीशन का जीवन है वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के बाद जो उनके जीवन में मोड़ आया, लगातार 3 से 4 सफलताएं उन्हें मिली, साथ में एक जो मानसिक शांति है उसका सोर्स उन्होंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक को बताया, साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को भी बताया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो वर्तमान समय में ये भौतिकवाद की वजह से हम लोग अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उसको रोक सकता है तो वो है आध्यात्मिक मार्ग। हमने कई बार देखा है सोशल मीडिया पे भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस बुक का हमने प्रचार देखा है, तो हम भी चाहेंगे कि अगर ये इतनी अच्छी बुक है तो हमारी ऑडियंस तक भी ये बुक पहुंचे। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपका नाम, पता, एड्रेस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।